हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराने जा रहा है। उसके लिए हम लेकर आए हैं BD 202 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए हूबहू महत्वपूर्ण होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कोठारी कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कोठारी कमीशन। तो इसका गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964। तो कोठारी कमीशन जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अन्य नाम क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे आगे। फ्रेंड्स, इसके सचिव कौन थे? JP नाइक। और संयुक्त सचिव कौन थे? JF मैकडूगल। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे, जिसमें 11 भारतीय थे और 6 विदेशी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? 2 अक्टूबर 1964 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसने कार्य प्रारंभ कब किया था? 2 अक्टूबर 1964 को। देखेंगे आगे फ्रेंड्स, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 29 जून 1966। 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और रिपोर्ट का नाम क्या क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति या शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जाना कोठारी आयोग के बारे में। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब देखेंगे आगे फ्रेंड्स, अगर हमारा अब क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पहला है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? 1968 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। दूसरा है, भारत देश में सबसे सबसे भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये पूछा जा रहा है 1968 की शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स, दूसरी को कब थी? 1986, NEP 1986। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? तो ये 34 वर्षों बाद की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला। अगला है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? तो ये कब हो जाएगी? 21-22 में हो जाएगी, पूर्णतः लागू हो जाएगी। आगे देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के मौजूदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये कौन है? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, जो नासा के सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया? तो NHEB। तो इसका कैसे हुआ? NHEB। अगला हम देखेंगे, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो ये कब मिली थी? 29 जुलाई 2000 को ये कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। अगला देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो किसकी जगह किया गया है? तो 1986 की जगह पर किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसमें क्या रखा जाएगा? 3 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अगला हम देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया, तो किस भाषा में होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और या क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है फ्रेंड्स, मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा
कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो अभी ये था, देखा हमने 5वीं तक किया जाएगा। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इसका कब तक है? 2030 तक है। ये पूछा जा सकता है, 2030 तक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो ये भी 2030 तक रखा गया है। अगला देखेंगे भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन है होंगे? तो ये कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। अगला हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसका 6% किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे, 6%। अगला है मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? तो HECI। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला है स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा तक से शुरू किए जाएंगे? तो ये कक्षा 6 से ही शुरू किए जाएंगे वोकेशनल कार्य। अगला हम देखेंगे देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना की जाएगी। अगला है नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया जाएगा? तो ये 3 से 4 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है। अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1987-88 में किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में हुई, पूर्णता हो गई थी। अगला हम देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1985 में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। अगला हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? कर्नाटक है। अगला है कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को किस वर्ष तक लागू करने की घोषणा की थी? तो ये 20 अगस्त को की थी। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो ये 3 स्तर पर बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कूली शिक्षा को। अगला है नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो ये कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये किसकी की जाएगी? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। अगला है नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये किसकी करती है? कैब, CABE। फ्रेंड्स अगला है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो ये कितनी बार आई है? 3 बार आ चुकी है, जिसमें 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय, 1986 में आई है राजीव गांधी के समय, और 2020 में किसके समय आई है? नरेंद्र मोदी के समय आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो ये कब किया गया? 1992 में किया गया था।
अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो ये इसका क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। आगे देखेंगे, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये कौन है? स्वर्गीय आर सुब्राहिम, इनकी अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो ये ग्रेड 5 तक होगा। अगला है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? तो ये हो जाएगा 2030 तक। अगला है, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कस्तूरी रंजन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो ये कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा? 50% बढ़ाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।